मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक मिनी ट्रक ड्राइवर को, जिसके ट्रक से एक हिरण का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक वाली बात यह थी कि इतना दर्दनाक एक्सीडेंट होने के बावजूद वो हिरण मरता नहीं है। वो खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और वह दिखने में तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। दरअसल ये हिरण यहाँ पर फैले जॉम्बी वायरस फैलने की वजह से जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। जिसके बाद हम सेओकू नाम के आदमी को देखते हैं। ये कंपनी में फंड मैनेजर है और ये अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहता है, जिसकी वजह से इसका डाइवोर्स भी हो चुका है। इसके बाद वह पार्किंग लॉन में अपनी पत्नी से अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहा था। सेओकू की बेटी का नाम शुआन है और आज उसका बर्थडे है, इसलिए सेओकू उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर जाता है। लेकिन शुआन जब उस गिफ्ट को खोलती है तब वह उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसके पिता ने जो गिफ्ट अब की बार दिया है वैसा ही गिफ्ट पिछली बार भी दिया था। सेओकू अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि वह अपनी बेटी को वही गिफ्ट दोबारा से दे रहा है, इसलिए वह काफी शर्मिंदा भी होता है और उसे इस बात का एहसास भी था। शुआन अपने डैड से कहती है कि मुझे अपनी मॉम से मिलना है। आज शुआन का बर्थडे था, इसलिए सेओकू उसके माँ के पास जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक रेलवे स्टेशन को, जहां पर एक ट्रेन बुसान जाने के लिए लगी होती है। सेओकू अपनी बेटी के साथ इसी ट्रेन में बैठता है। इस ट्रेन में काफी सारे लोग थे, जिसमें एक बेसबॉल के कई प्लेयर्स भी थे। इसी ट्रेन में यांगुक नाम का लड़का होता है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो इनकी टीम की चीयरलीडर है और इसका नाम है किम जिनही। इस ट्रेन में 2 बूढ़ी बहनें भी रहती है और एक गरीब होमलेस आदमी भी इसी ट्रेन में रहता है। यह आदमी थोड़ा सनकी सा होता है और जब इस आदमी से टिकट के बारे में पूछा जाता है तो ये कहता है कि सभी लोग मरने वाले हैं। वहीं इसके अलावा एक और कपल होता है। यह आदमी एक आम इंसान की तरह वर्किंग मैन है और इसका नाम है संगवा। जब ये ट्रेन चलने वाली होती है तभी उसी ट्रेन में एक ऐसी लड़की घुस जाती है जिसके पैर पर किसी ने काटा था। तभी थोड़ी देर में वह लड़की नीचे गिर जाती है। उसे नीचे गिरा हुआ देखकर वहां एक अटेंडेंट आती है और उसकी ऐसी हालत देखकर मेडिकल टीम को बुलाती है। दूसरी तरफ सेओकू के पास उसके असिस्टेंट का फोन आता है। तभी वो लड़की उस अटेंडेंट को काट लेती है और वहां की कुछ बेसबॉल की प्लेयर को भी काट लेती है। इसके अलावा वो अटेंडेंट भी अब जॉम्बी बन जाती है और ये सभी लोग बाकी लोगों को काटते जाते हैं। पूरी ट्रेन में एकदम से भगदड़ मच जाती है। लगभग पूरी बेसबॉल टीम जॉम्बी में बदल जाती है। जो भी सामने आते हैं उन्हें जॉम्बी काट लेते हैं और वो भी जॉम्बी में बदल जाते हैं। बचे हुए कुछ लोग एक दूसरे कंपाउंड में भाग रहे थे। वहीं सेओकू अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक ऐसे कंपाउंड में पहुंच जाता है जहां के सभी लोग जॉम्बी में बदल चुके हैं और जैसे ही जॉम्बी सेओकू को देखते हैं वे उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। जब पीछे से शुआन अपने पिता को बुलाती है तब सेओकू अपनी बेटी को लेकर भागने लग जाता है और उसके पीछे बहुत सारे जॉम्बी पड़ जाते हैं। सेओकू किसी तरह अपनी बेटी को लेकर एक कंपाउंड में पहुंचता है जहां के सभी लोग सही सलामत हैं। वहां पर पहुंचकर जल्दी से गेट को बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ संघवा अपनी बीवी को लेकर किसी भी तरह बचते बचाते जल्दी से उस कंपाउंड के पास पहुंच जाता है, लेकिन कंपाउंड तो सेओकू ने बंद कर रखा था। संघवा सेओकू से गेट खोलने के लिए कहता है। सेओकू थोड़ी देर तक सोचता है कि गेट खोलूं या ना खोलूं, लेकिन जैसे जॉम्बी संघवा के पास आते हैं उससे पहले सेओकू गेट खोलकर संघवा और उसकी बीवी को अंदर कर लेता है और गेट बंद कर देता है। इसके बाद संघवा सेओकू के ऊपर थोड़ा गुस्सा दिखाता है, क्योंकि अगर उसने थोड़ी सी भी देर की होती तो संघवा और उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी जॉम्बी बन जाते। जब थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर नहीं रुकेगी, लेकिन यामसुक नाम का एक आदमी कैप्टन से बोलता है कि हमें अगले स्टेशन पर रुकना चाहिए वरना हम सब मारे जाएंगे। लेकिन ट्रेन के कैप्टन को अगले स्टेशन पर रुकने के ऑर्डर्स नहीं थे। थोड़ी देर में अगले स्टेशन से जब ये ट्रेन गुजरती है तो हम देखते हैं कई लोग इस ट्रेन में चढ़ने के लिए ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों पर जॉम्बी का अटैक हो चुका था और वहां पर जितने भी लोग बचे कुचे थे जॉम्बी उनको चुन चुन कर इफेक्टेड कर रहे थे। अब लगभग पूरे शहर में जॉम्बी वायरस फैल चुका है। इस स्टेशन के बाद ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वहां पर बचे कुचे सेफ्टी के लिए मिलिट्री को बुलाया जा चुका है। जैसा कि मैंने बताया था कि सेओकू एक फंड मैनेजर है, इसलिए सेओकू की पहुंच थोड़ी ऊपर तक है। इसलिए वह इस बात को कंफर्म करने के लिए अपने सीनियर से फोन पर बात करता है और उससे पूछता है कि क्या अगले स्टेशन पर उतरना सेफ रहेगा। उसका सीनियर कहता है कि अगले स्टेशन पर जो भी उतरेगा उसे आर्मी वाले क्वारंटाइन करेंगे, लेकिन सेओकू अपनी बेटी के साथ क्वारंटाइन नहीं होना चाहता था, इसलिए वो अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या कोई और रास्ता नहीं है। उसका सीनियर कहता है कि तुम मेन गेट से मत उतरना,
तुम ईस्ट वाले गेट से उतरना, मेरे आदमी तुम्हें वहीं से पिक कर लेंगे। इसके बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है और वहां रुकती है। यह स्टेशन पूरी तरह से खाली था। यहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, न ही मिलिट्री वाले, न ही और कोई। बचे कुचे लोग ट्रेन से उतरते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि यंगेस्ट कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहां पर नहीं रुकना चाहिए, यहां पर बहुत खतरा है। हालांकि कैप्टन को भी सही लगता है, क्योंकि मिलिट्री वाले तो छोड़ो, बल्कि कोई भी नहीं दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन सेओक्वू अपनी बेटी के साथ सबसे अलग ईस्ट की तरफ जाता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वो होमलेस आदमी भी इनके पीछे पीछे आता है, क्योंकि इस आदमी ने सेओक्वू की बात सुन ली थी। शुआन अपने पापा से कहती है कि हमें बाकी लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन सेओक्वू कहता है कि नहीं बेटी, इस वक्त सिर्फ हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। शुआन अपने पापा से कहती है कि आपकी इसी वजह से मम्मी हमें छोड़कर चली गई, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी वहां पर हम देखते हैं कि जितने भी मिलिट्री के लोग थे वो अब जॉम्बी में बदल चुके हैं। इतने सारे जॉम्बी को देखकर लोगों में भगदड़ मच जाती है। कुछ लोगों को जॉम्बी इफेक्टेड कर देते हैं और कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। वही सेओक्वू चालाकी में था, लेकिन इस गेट पर उसे कोई भी आदमी लेने नहीं आता, बल्कि वहां भी मिलिट्री वाले होते हैं और वो भी जॉम्बी में बदल चुके होते हैं। सेओक्वू तेजी से भागकर अपनी बेटी के पास जाता है कि तभी उसकी बेटी के पीछे भी एक जॉम्बी आ जाता है, और जैसे ही वो उसे इफेक्टेड करने वाला था कि तभी वहां पर संघवा आता है और जॉम्बी से शुआन को बचा लेता है। इसके बाद बचे कुचे लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आकर गेट को बंद कर देते हैं ताकि जॉम्बी बाहर ना आ पाए। लेकिन कांच का गेट कब तक जॉम्बी को रोक सकता था? सभी लोग भागकर ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी में गलत गेट को खोल देते हैं और ट्रेन के अंदर से बहुत सारे जॉम्बी बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो दो बूढ़ी बहनें थी, उन दोनों की जान जॉम्बी से बचाने के लिए एक बहन को अटेंडेंट दूसरे कंपाउंड में ले जाती है और उनमें से एक को वो प्रेग्नेंट औरत शुआन के साथ एक दूसरे कंपाउंड में लेकर चढ़ जाती है। तभी उसी कंपाउंड में वो होमलेस आदमी भी चढ़ जाता है। लेकिन ये लोग जिस कंपाउंड में चढ़े थे उस कंपाउंड में बहुत सारे जॉम्बी थे और जॉम्बी से बचने के लिए ये लोग टॉयलेट में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ योंगशुक ट्रेन अटेंडेंट को पकड़कर बोलता है कि भाई किसका वेट कर रहे हो, चलो जल्दी वरना हम लोग मर जाएंगे। लेकिन जिन्ही बोलती है कि मेरे दोस्त अभी प्लेटफॉर्म पर ही हैं, उनको आने दो तब हम चलेंगे। लेकिन योंगशुक बहुत मतलबी था, वो ट्रेन अटेंडेंट से लड़कर ट्रेन चालू करवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं संगवा बाकी लोगों के साथ मिलकर उस कांच के गेट को पकड़ कर रखा हुआ था ताकि जॉम्बी बाहर ना आ सके। जैसे ही वो कांच का गेट टूटने वाला था वो लोग गेट छोड़कर भागने लग जाते हैं। लेकिन भागते भागते यांगुक के दोनों दोस्तों को जॉम्बी इफेक्टेड कर देते हैं। संगवा उसे संभालता है और यह सभी ट्रेन की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रेन भी चल चुकी थी और इनके पीछे जॉम्बी भी पड़ चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए यह लोग किसी तरह एक खाली कंपाउंड में चढ़ जाते हैं। ट्रेन में चढ़कर यांगुक अपनी जिन्ही के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि हमारे सभी दोस्त मर चुके हैं और हम कुछ लोग बचे हुए एक कंपाउंड में हैं और हम तुम्हारे कंपाउंड में आने वाले हैं। इसके बाद संघवा भी अपनी बीवी के पास कॉल करता है, लेकिन उसका फोन शुआन उठाती है। शुआन बताती है कि वे लोग जिस कंपाउंड में चढ़े थे उसमें जॉम्बी हैं और उनसे बचने के लिए वे लोग एक टॉयलेट में छुपे हुए हैं, और वो उन्हें यह भी बताती है वे सभी कंपाउंड नंबर 13 में हैं। लेकिन संघवा और ये सभी लोग कंपाउंड नंबर 9 में हैं। अब इन्हें उन तक पहुंचने के लिए 9 से 13 के बीच के डिब्बों को पार करके उन तक पहुंचना होगा। इसलिए यह लोग जॉम्बी से लड़ने की पूरी तैयारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले कंपाउंड में तो ये लोग बड़े जोश से लड़ते हैं और सभी जॉम्बी को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। अगले कंपाउंड में जब ये सभी पहुंचते हैं तब वहां पर देखते हैं कि बेसबॉल की पूरी टीम जॉम्बी बन चुकी है। यांगुक अपने दोस्तों को जॉम्बी बना हुआ देखकर चौंक जाता है, लेकिन संघवा और सेओक्वू उनसे लड़ ही रहे होते हैं कि तभी ट्रेन टनल से होकर गुजरती है और टनल की वजह से ट्रेन में अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर ये नोटिस करते हैं कि जॉम्बी अंधेरे में इन्हें देख नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग बिना लड़े ही जॉम्बी से चुपचाप ये वाला कंपाउंड भी पार कर लेते हैं। इसके बाद अगले कंपाउंड को पार करने के लिए सेओक्वू प्लान बनाता है। शुआन का फोन लेता है और जॉम्बी के बीच फेंक देता है और अपने फोन से उस फोन पर कॉल करता है, और जैसे ही फोन की रिंगटोन बजती है सभी जॉम्बी इस फोन के पास चले जाते हैं, जिसके बाद इन्हें भागने का मौका मिल जाता है और दूसरे वाले कंपाउंड में चले जाते हैं। अब सेओक्वू अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और संघवा अपनी बीवी से। लेकिन जॉम्बी इन्हें देखने ही वाले होते हैं कि यह लोग भी टॉयलेट में छुप जाते हैं। इसके बाद ये प्लान बनाते हैं
कि अगली टनल 3 मिनट के बाद आएगी और अगली टनल के आते ही हमें अंधेरे का फायदा उठाकर ये वाला कंपाउंड पार करना होगा। इसके बाद यांगुक अपने दोस्त के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि हम लोग आने वाले हैं, तुम लोग कंपाउंड के गेट को खोल के रखना। जिन्ही बहुत खुश होती है, वो सभी लोगों से कहती है कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, हमें उनके लिए गेट खोलना है। लेकिन योंगशुक गेट खोलने से मना कर देता है। वह कहता है कि वो सभी इफेक्टेड हो चुके होंगे, इसलिए हम गेट नहीं खोलेंगे। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और गेट खोलने से मना कर देते हैं। वही दूसरी तरफ जैसे ही टनल आती है, अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे का फायदा उठाकर ये लोग कंपाउंड पार कर रहे होते हैं। लेकिन जब तक ये लोग इस कंपाउंड को पार कर पाते तभी टनल खत्म हो जाती है और जॉम्बी भागकर इनके तरफ आते हैं। दूसरी तरफ यांगुक दूसरे कंपाउंड का गेट खुलवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर यांगशुक की वजह से कोई भी गेट खोलने से राजी नहीं था। एक तरफ सेओकू और संगवा जॉम्बी के गेट को पकड़ रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ यांगुक गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। वहीं वह बूढ़ी औरत और प्रेग्नेंट औरत उस बच्ची के साथ एक जगह पर खड़े हैं। लेकिन दूसरे कंपाउंड में किसी भी इंसान को दया नहीं आती। लेकिन यांगुक किसी तरह गेट खोल के उस कंपाउंड में घुस जाता है और बाकी लोग भी उस कंपाउंड में चले जाते हैं। लेकिन सभी की जान बचाने के लिए संगवा अपनी जान की परवाह नहीं करता है और उन सभी जॉम्बी को रोक कर रखने के लिए वहीं पर रुक जाता है और सेओकू से कहता है कि मेरी बीवी का ख्याल रखना। इसके बाद सेओकू अपनी बच्ची और उसकी बीवी को लेकर इस कंपाउंड से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी जॉम्बी गेट तोड़कर संगवा को भी खत्म कर देते हैं। उस बूढ़ी बहनों में से एक बहन भी मारी जाती है। दूसरे कंपाउंड में पहुंचकर सेओकू योंगशुक के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। सेओकू उसे कहता है कि अगर तुमने सही समय पर गेट खोल दिया होता तो आज वह दोनों जिंदा होते। लेकिन योंगशुक को इससे क्या फर्क पड़ता था और वो उल्टा लोगों को भड़काने लगता है कि ये लोग जॉम्बी के पास से आए हैं, ये सारे के सारे इफेक्टेड हैं, इसलिए इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं रह सकते। इन सभी को दूसरे कंपाउंड में भेज देना चाहिए। बाकी लोग भी योंगशुक की ही बात मानते हैं और उन सभी को दूसरे कंपाउंड में भेज देते हैं। उनके साथ जिन्ही भी सेओकू के कंपाउंड में चली जाती है। वहीं वह बूढ़ी औरत अपनी बहन को जॉम्बी बना हुआ देखकर काफी सदमे में थी और वह जॉम्बी वाले गेट को खोल देती है, क्योंकि उसकी बहन को जॉम्बी बनने के कारण यही लोग थे। गेट खुलते ही सभी जॉम्बी उस कंपाउंड में घुस जाते हैं और सभी को इफेक्टेड कर देते हैं। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं और ये सभी के सभी जॉम्बी बन जाते हैं। तभी ट्रेन अचानक से रुक जाती है, क्योंकि आगे 2 ट्रेन आपस में लड़ी हुई थी, इसलिए अब ये ट्रेन यहां से आगे नहीं जा सकती। अब उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक दूसरी ट्रेन बदलनी थी। वहीं हम देखते हैं कि योंगशुक अभी एक अटेंडेंट के साथ एक टॉयलेट में छुपा हुआ है। योंगशुक अपनी जान बचाने के लिए अटेंडेंट को जॉम्बी की तरफ फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। दूसरी ट्रेन तक जाने के लिए यांगुक और जिन्ही एक ट्रेन के बीच में से होकर जाते हैं। तभी योंगशुक यहाँ पर आ जाता है, जिन्ही को जॉम्बी के बीच में फेंक देता है और खुद वहां से भाग जाता है। अब जिन्ही भी इफेक्टेड होने की वजह से जॉम्बी बन जाती है। यांगुक जिन्ही से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो जिन्ही को छोड़कर नहीं जाता। जिन्ही उसे काट लेती है और अब यांगुक भी जॉम्बी बन जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक सामने एक जलती हुई ट्रेन आती है और वह एक दूसरे ट्रेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से सेओकू और वो प्रेग्नेंट औरत एक जॉम्बी से भरी हुई ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन को एक ट्रेन मिल चुकी है और वो ट्रेन से उतरकर योंगशुक की मदद करने के लिए जाता है। लेकिन योंगशुक तो इतना मतलबी था कि वो कैप्टन को भी जॉम्बी के बीच में धकेल देता है। वहीं दूसरी तरफ सेओकू किसी तरह उस ट्रेन से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उन सभी को बचाने के लिए वो होमलेस आदमी उन जॉम्बी को एक तरफ रो के रखता है और यहाँ पर सेओकू उस प्रेग्नेंट औरत और अपनी बच्ची के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन वो होमलेस आदमी उन सभी की जान बचाने के लिए वहीं पर रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेओकू और वो प्रेग्नेंट औरत एक चलती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ रहे हैं और उन सभी के पीछे बहुत सारी जॉम्बी दौड़ रहे हैं। इतने सारे जॉम्बी इनका पीछा करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते और किसी तरह ये लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। लेकिन जॉम्बी भी हिम्मत नहीं हारते, वे सभी भी उस ट्रेन को पकड़कर लटक जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड काफी धीरे हो जाती है। सेओकू किसी तरह जॉम्बी की पकड़ से ट्रेन को छुड़ा लेता है। लेकिन सेओकू इंजन के आगे कैप्टन के रूम में जाता है, तब वह देखता है कि वहां पर योंगशुक रहता है और वह भी इफेक्टेड हो चुका है। लेकिन योंगशुक अभी पूरी तरह से जॉम्बी नहीं बना है। तभी योंगशुक अचानक से सेओकू के ऊपर हमला कर देता है। सेओकू योंगशुक से अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन योंगशुक सेओकू के हाथ पर काट लेता है और तभी सेओकू अपने आप को एक जंजीर में बांध लेता है और योंगशुक को लेकर ट्रेन से कूद जाता है। योंगशुक तो नीचे गिर जाता है, लेकिन सेओकू जंजीर से बंधे हुए होने के कारण बच जाता है।
सेओक्वू को पता था कि अब वह भी इफेक्टेड हो चुका है, इसलिए वह जल्दी से उस प्रेग्नेंट औरत को और अपनी बेटी श्वान को कैप्टन के रूम में लेकर जाता है। उन्हें ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताता है। सेओक्वू को अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ रहा था। सेओक्वू उस रूम से बाहर आकर खूब रोता है और अपनी बेटी के बारे में सोचता है, जिसके बाद सेओक्वू अपनी बेटी की यादों के साथ साथ ट्रेन से नीचे कूद जाता है। दूसरी तरफ श्वान बहुत रो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाकर वो ट्रेन बुशान स्टेशन पहुंच जाती है। यहाँ पर ये दोनों उस ट्रेन से उतरते हैं और एक टनल से होकर आगे जाते हैं, जहां पर बहुत सारे मिलिट्री वाले बैठकर ज़ॉम्बी के आने का इंतजार कर रहे थे। मिलिट्री वाले जब उन्हें देखते हैं तो वह समझ नहीं पाते कि ये कोई नॉर्मल इंसान है या कोई इफेक्टेड ज़ॉम्बी है, इसलिए वो लोग तय करते हैं कि इन्हें गोली से उड़ा दिया जाए। अब जैसे ये इन्हें गोली से मारने वाले थे कि तभी श्वान वही पोयम गाती है जो वो अपने पिता को सुनाने वाली थी। मिलिट्री वाले समझ जाते हैं कि ये लोग नॉर्मल इंसान हैं और इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये था ट्रेन टू बुसान का पूरा एक्सप्लेनेशन। आपको ये अंत कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी पसंदीदा फिल्म को एक्सप्लेन करूं तो उसका नाम भी कमेंट करें। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली मिस्ट्री के साथ।